हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं मैसूर पैलेस, जो कि भारत का बहुत खूबसूरत महल है। चलिए अंदर की ओर चलते हैं और पैलेस के बारे में जानते हैं। मैसूर पैलेस में एंट्री फीस है 100 रुपीज़। आपको यहाँ पे ऑफलाइन टिकट ही मिलेगा, यहाँ पे ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था नहीं है और आपके पास कैश होना चाहिए। वो फ़ोन पे या कार्ड अलाउ नहीं है, तो ओनली फॉर कैश। हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मैसूर पैलेस का फ्रंट देखने। चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। मैसूर पैलेस की टाइमिंग है 10 AM to 5 PM। पहले मैसूर पैलेस की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं, उसके बाद हम अंदर की ओर आपको ले चलेंगे। इस महल को अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर महल को कृष्णा राजा वोडियार चतुर ने 1897 ईस्वी में बनवाया था। उस टाइम ये महल चंदन की लकड़ियों से पूरा बनाया गया हुआ था, क्योंकि कर्नाटका पूरे देश और विश्व भर में चंदन की लकड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे चंदन बहुत ही ज़्यादा मात्राओं में उगाया जाता है, तो यहाँ के राजा ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी चंदन की लकड़ियों से ही पूरा अपना महल बनवाए। इसलिए उन्होंने भी अपना पूरा महल चंदन की लकड़ियों से ही बनवाया था। वो महल चंदन की लकड़ियों से बन के तैयार भी हो गया, पर एक शादी के फंक्शन के दौरान उसमें आग लग गई और पूरा महल जलकर खाक हो गया। उसके बाद 1897 में यहाँ के राजा की माँ ने डिसाइड किया कि अब जो महल बनेगा वो थोड़ा न्यू स्टाइल में बनाएंगे, पहले से और भी अच्छा और सुंदर बनाएंगे। और 1912 में ये मैसूर पैलेस बनकर तैयार हो गया। मैसूर पैलेस को खड़ा करने में लगभग 42 लाख रुपीस लगा था। सिर्फ इसे खड़ा करने में इतना लगा था, बाकी अंदर का जो भी स्ट्रक्चर हुआ है वो सब उसका कॉस्ट अलग है। मैसूर महल 245 फीट लंबा है और 156 फीट चौड़ा है। इसके भीतर सोने की गुम्बद जमीन से 145 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस महल के ऊपरी भाग पर गुम्बद गुलाबी रंग के सिलेटी पत्थरों से बनाई गई हुई है। चलिए अब हम महल के अंदर चलते हैं। आपको महल के अंदर प्रवेश करने से पहले बाहर अपने जूते चप्पल रखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे अंदर जूते चप्पल ले जाना अलाउ नहीं है, तो आपको बाहरी काउंटर पे रखना होगा। उसका प्राइस है 2 रुपये पर फुटवेयर। अगर आप यहाँ आते हैं वीकेंड के टाइम पे या कोई फेस्टिवल के टाइम पे, तो यहाँ पे जूते चप्पल रखने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, रखने के लिए भी और वापस लेने के लिए भी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप खुद के व्हीकल से आ रहे हैं तो आप जूता चप्पल अपने गाड़ी में ही उतार के आए। जो चंदन की लकड़ियों से बनाया हुआ महल जल गया था, ये वो महल था, ऐसा बना हुआ था चंदन की लकड़ियों से। ये जो आप छोटे छोटे मंदिर और भगवान जी देख रहे हैं, जब राजा जी कहीं जाते थे तो उनको ये भेंट दिया जाता था। देख सकते हैं आज कितना ज़्यादा रश है। हम लोग आज वीकेंड के दिन आए थे तो बहुत ज़्यादा ही रश है आज। ये जो आप देख रहे हैं हाथी, ये ओरिजिनल हाथी है। ये केमिकल के बेस पे यहाँ पे लगाए गए थे। इसका जो ओरिजिनल दांत है यहाँ पे रखा हुआ है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये जो पेंटिंग है ये टोटल 26 पेंटिंग है। ये आपको पूरी 3D पेंटिंग जैसा दिखेगा। मैसूर पैलेस का ये जो प्लेस है इसको मयूर मंडप के नाम से जाना जाता है। ये मैरिज हॉल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे राजाओं की फैमिली की शादी कराई जाती थी। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मंडप शेप में ही बना हुआ है। यहाँ पे जो पीहर है इसके ऊपर जो आप लोगों को सोने की तराकी की परत दिख रही है, ये रियल में सोने से ही बना हुआ है और ये बहुत ही सुंदर मंडप बना हुआ है। ये जो आपको गेट दिख रहा है ये सागवान की लकड़ी से बनाया गया हुआ है और गेट के ऊपर कितनी अच्छी चित्रकला की गई हुई है। और गेट के ऊपर देखेंगे तो माता लक्ष्मी की मूर्ति बनाई गई हुई है। यहाँ जो आप फोटोज देख रहे हैं ये रॉयल फैमिली की फोटोज है। यहाँ पे ऑल जनरेशन की पूरी फोटो लगाई गई हुई है। ये पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आपको देख रहे हैं, और जैसे जैसे आप मूव करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये आप ही को ही देख रहे हैं मूव करते हुए भी।
अगर आप मैसूर पैलेस जाते हैं तो ये पेंटिंग को बहुत गौर से देखिएगा, तब आपको फील होगा कि रियल में ऐसा ही है। ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं ये संदेश बॉक्स है। जब भी राजा कहीं जाते थे या कोई राजा को किसी राजा को संदेश देना होता था तो इसी में चिट्ठी रख के वो भेजते थे, या राजा को अपनी फैमिली मेम्बर में किसी खास मेम्बर को देना होता था तो इसी में चिट्ठी रख के भेजा जाता था। ये जो आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है कुश्ती अखाड़ा। यहाँ पर कुश्ती होती थी और बहुत बड़ा कंपटीशन होता था। ये जो आप फर्श देख रहे हैं यहाँ पे मिट्टी डाल दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे कुश्ती होती है। ये जो आप टाइगर देख रहे हैं ये राजा ने मंगवाया था इंग्लैंड से। यहाँ पे आप मूर्ति के पीछे देख सकते हैं ओरिजिनल हाथी के दांत लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ये सोने की पालकी है। ये 80 केजी सोने से बना हुआ है। मैसूर पैलेस के ये वाले भाग को अम्बा विलास बोलते हैं। अम्बा विलास मैसूर पैलेस का एक मुख्य भाग है। इसी भाग में पत्थरों के ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई हुई है। अम्बा विलास के अलावा इसे दीवाने आम भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे नौ दुर्गा के टाइम पे पूरे 9 दिन यहाँ पे राजा आके बैठते थे और सामने कार्यक्रम होता था और वो 9 दिन प्रजाओं को दर्शन भी देते थे। शाम के टाइम 7 से 8 बजे तक की सभा लगती थी। अम्बा विला इतना सुंदर और आकर्षण है कि इसी वजह से यहाँ लोग आते हैं देखने के लिए। इसे दीवाने खास कहा जाता है, यानी कि ये प्राइवेट दरबार है। इस हॉल में राज परिवार के लोगों की मीटिंग होती थी। राज परिवारों का दरबार यहाँ पे लगता था। ये भी बहुत सुंदर है। इसमें भी सोने की परत लगाई हुई है और ऊपर देख सकते हैं यहाँ भी सागवान की लकड़ी से बनाया गया हुआ है। अंदर का पूरा कवर हो चुका है। अब हम बाहर की ओर चलते हैं। तो बताइए आपको मैसूर पैलेस कैसा लगा, यहाँ पे घूम के कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।